इनको हम प्रोफाइल भी कहते हैं और इनको हम टेम्पलेट भी कहते हैं। मतलब ऐसी प्रोफाइल इस वीक आ सकती है या ऐसा टेम्पलेट इस वीक में बना सकती है। ठीक है, तो एक होती है वीकली प्रोफाइल जो कहते हैं, हम कहते हैं वीकली टेम्पलेट, और एक होता है डेली प्रोफाइल या डेली टेम्पलेट। देखते हैं हम बात करते हैं वीकली प्रोफाइल की। तो वीकली प्रोफाइल कितने टाइप की हैं? वीकली प्रोफाइल आपके पास चले आपको होप सो दे रही होगी। ये पिक्चर दिखाई दे रही है जो मैंने ओपन किया, इंट्राडे मार्केट प्रोफाइल वाली, लंदन नॉर्मल प्रोटेक्शन वाली। जी सर, आ रही है, शो हो रही है। तो याद रखें, ये जो प्रोफाइल है ना, मैं पर्सनली करता हूँ ये वीकली प्रोफाइल। लेकिन ये नहीं कि आपने सारा इन्हीं पे डिपेंडेंट हो जाना है और ये आप कहें कि आपको डेली इस तरह की प्रोफाइल मिले। डेली इस तरह की प्रोफाइल नहीं मिलेगी। ये नहीं कि जस्ट हमारा मकसद, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन सब मकसद ये है कि जब आपको ऐसी प्रोफाइल मिल जाए तो फिर आपको ट्रेड बहुत अच्छी मिल जाती है। लेकिन लाजिम नहीं है कि ऐसी प्रोफाइल आपको हर रोज मिले। वॉट इट तो सबसे पहले आपने, सर हाँ जी, सर, ये हमारा टाइम प्राइस थ्योरी से रेलिवेंट ये है, ये प्रॉफिट प्राइसिंग से किस थ्योरी से? टाइम इसी प्राइस। में। जी जी, उसी में आ जाता है ये। ये टाइम पर, ये सारी जो इंट्राडे प्रोफाइल है ये टाइम प्राइस थ्योरी में आ जाती है। प्रोफाइल इसमें नहीं आती। इंट्राडे प्रोफाइल डेली प्रोफाइल कर रहे हैं तो तो सर, हमारा वो जो था दिल्ली का बायर्स वाला टॉपिक, वो वो बाद में इसके बाद ही देखेंगे, आएगा। इसके बाद। ठीक है सर। ठीक। तो सबसे पहले आप काइंडली प्लीज एक दफा ना, एक दफा ये कंप्लीट समझा दें तो फिर ये सवाल जब ना बाद में करना, तो फिर बाद में रिकॉर्डिंग देखने में भी ऐसा। तो सबसे पहले होती है लंदन नॉर्मल प्रोट्रैक्शन। ये मैं पहले बता रहा हूँ, ये मैं डेली प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, वीकली प्रोफाइल की बात नहीं कर रहा। वीकली प्रोफाइल और होती है, उसमें बाद में देखते हैं। इसके लिए द सीबीडीआर इज लेस देन 40 पे। अब जिसने सीबीडीआर की सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज की वीडियो नहीं देखी, उसको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। आप लोग यहीं से रिकॉर्डिंग को छोड़ सकते हैं। पहले आप लोग सीबीडीआर वाली वीडियो देखें, मैंने आपको भेज दी थी और वो बहुत डिटेल से थी वीडियो, वो देखें, उसके बाद ही आपको ये समझ आएगी। अदरवाइज आपको ये वीडियो नहीं समझ आएगी इंट्राडे प्रोफाइल वाली। तो इसका सबसे पहला रूल ये, अब ये रूल वाइज है, जो टाइम प्राइस थ्योरी है वो सारे रूल वाइज है। इसका सबसे पहला रूल क्या है? सीबीडीआर इज लेस देन 40 पे। सीबीडीआर कहाँ से कहाँ तक थी? सीबीडीआर थी आपके पास 14 से लेकर 20 तक। ये 2 से लेकर 8 तक लिखा हुआ है, ये 14 से लेकर 20 तक, ये 6 आवर जो बनते हैं ये दोनों सेम ही होते हैं। से ये समझो कि आप ये समझ लें कि ये 14 से लेकर 20 तक है, तो 14 से लेकर 20 तक आपकी सीबीडीआर रेंज होगी, वो 40 पिप से कम होनी चाहिए। अगर सीबीडीआर रेंज 40 पिप से ज्यादा है तो ये आपकी लंदन नॉर्मल प्रोट्रैक्शन नहीं है। याद रख लें, आपने उसको जरूर फॉलो करना है। इसके जो रूल है इसको जरूर, अगर रूल में ऊपर नीचे हुआ तो ये बहुत मार देगी आपको। सही है, द सीबीडीआर लेस देन 40 पे, मतलब जो सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज है सीबीडीआर रेंज, वो 40 पिप से कम होनी चाहिए। मतलब जो 14 से 20 तक, ये जो 14 एनवाई के टाइम के मुताबिक, मैं पाकिस्तान के टाइम की बात नहीं करूंगा, इंडिया के टाइम के बाद मैं यहाँ पे जस्ट एनवाई की बात करूंगा। एनवाई के टाइम के मुताबिक 14 से लेकर 20 तक जो रेंज होगी, उसकी रेंज होनी चाहिए 40 पिप से कम। मैक्सिमम जो नॉर्मल होती है ना, जितनी मैं यूज करता हूँ, जो कहते हैं होनी चाहिए, वो 20 से 30 पिप होनी चाहिए। उसके बाद एशियन रेंज 20 to 30 पिप। एशियन रेंज भी 20 या 30 पिप से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 20 से लेकर 00 तक या 8 से लेकर 12 तक, ये दोनों एन वाई के टाइम है। हम 20 से लेकर 00 तक ज्यादातर कहते हैं। सही है, तो ये एन वाई के टाइम के मुताबिक आपके पास ट्रेडिंग व्यू पे 20 से 00 आएगा, तो ये जो रेंज होगी, जो आपके पास एशियन रेंज होती है, ये भी 20 से 30 पिप से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 पिप से। दो रूल हमारे हो गए लंदन नॉर्मल प्रोट्रैक्शन के। पहला, सीबीडीआर रेंज 40 पिप से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, द एशियन रेंज 20 30, एशियन रेंज 30 पिप से ज्यादा नहीं चाहिए। अब हमने क्या करें, मार्केट रैली अप आफ्टर 12 AM एन वाई टू 2 AM एन वाई। आपको पता है कि 2 बजे आपका लंदन सेशन ओपन होता है। सही है, तो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक ये 2 आवर होते हैं, इसमें मार्केट आपकी बाय जानी चाहिए। मैं यहाँ पे एनोटेशन ऑन करता हूँ, मैं आपको ना, मतलब ये आपके पास यहाँ पे मिडनाइट ओपन हुआ, मैंने आपको बताया था। आईसीटी के मुताबिक हमारी ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास क्लास है, इसको बहुत देखिएगा, इससे आपके बाय से क्लियर होते हैं। सही, आईसीटी के मुताबिक हमने देखा था कि आपका एक नया डे कहाँ से ओपन होता है, 00 मिडनाइट से। गॉट इट? तो ये जो एरिया है ना, ये 12 वाला, ये 00 मिडनाइट ही है। जस्ट यहाँ पे 12 लिखे तो कंफ्यूज ना होगा। मार्केट इसके बाद आए, मार्केट 12 से लेकर 00 से लेकर 2 बजे तक अप जाए। सही है, और अप जाए और किसी प्रीमियम पीडी एरे में हिट करे। प्रीमियम पीडी एरे कौन सा हो सकता है आपका? प्रीमियम
पीडी एरे यहाँ से कोई एशिया का हाई भी हो सकता है, आपका प्रीमियम पीडी एरे को ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, कोई एफवीजी हो सकता है। मार्केट उसमें टैप करे एंड देन यहाँ से सेल ऑफ लंदन क्लोज, सॉरी एनवाई ओपन में भी सेल ऑफ, एंड देन यहाँ पे आपके लंदन क्लोज में भी सेल ऑफ। वॉट इट मतलब आपके पास मार्केट रैली आपको 12 से लेकर 2 बजे तक, 2 बजे से 10 मिनट तक, 2 बज के 15 मिनट तक, 2:30 तक, 2 बज के 30 मिनट तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2 बज के 30 मैंने जिसको जितना नोट किया है, ये 12 से 2 नहीं, या 12 से 2:30 तक, 2:30 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 12 के बाद 00 के बाद, सॉरी मैं 12 कह जाता हूँ, 00 के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, 00 मिडनाइट ओपन के बाद, एंड देन मार्केट यहाँ पे आपके पास किसी प्रीमियम पीडी एरे में हिट करे, किसी ऑर्डर ब्लॉक को, एशिया का हाई को, फेयरवेल गैप या कोई भी लेवल, एंड देन यहाँ से आप सेल करें एंड उस दिन आप सेलर होंगे। तो ये आपके पास एक कौन सी एक टेम्पलेट बन जाएगा आपके पास, लंदन नॉर्मल प्रोट्रैक्शन, ये इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। और लास्ट इसकी क्या है, प्रोट्रैक्शन स्टेज और जुडा स्विंग विल बी 1 to 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और सीबीडीआर सेंट्रल बैंक डी, मतलब ये जो यहाँ से ऊपर जाएगी ना मार्केट, यहाँ से ये ऊपर जाएगी, ये जुडास स्विंग, इसको हम जुडास स्विंग भी कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पास मिडनाइट से ओपन होती है मार्केट, अगर ओवरऑल मार्केट में सेलर है तो मार्केट पहले ऊपर जाएगी, इसको हम आईसीटी पावर 3 में मैनिपुलेशन कहते हैं, या हम इसे जुडास स्विंग भी कहते हैं इंटरम आईसीटी। तो ये आपके पास जुडास स्विंग होता है, तो वो कहते हैं कि जुडास स्विंग जो है ना, ये ज्यादा से ज्यादा 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है सीबीडीआर को। मैंने सीबीडीआर वाले में आपको बताया था, ये 2 से लेकर 8 तक, ये 14 से लेकर 20 तक, जितनी भी रेंज है, फिर आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है। मतलब ये जहां तक ऊपर गई है मार्केट, ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इट अगर ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो ये भी इसका रूल पूरा नहीं कर रही, 2 से थोड़ी बहुत हो पड़ी, लेकिन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक नहीं होनी चाहिए। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। दोबारा मैं आपको तमाम रूल बताता हूँ, आप लोग जब इसकी रिकॉर्डिंग देखें तो आपको बहुत हद तक समझ आएगी, ये इतने मुश्किल नहीं है। द सीबीडीआर रेंज इज लेस देन 40 पिप, सीबीडीआर रेंज है 40 से लेकर 20 तक, ये 40 पिप से कम होनी चाहिए। सही है, पहला रूल डन हो गया। दूसरा, एशियन रेंज 20-30 पिप, एशियन रेंज भी 30 पिप से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरा, मार्केट 00 के बाद ऊपर की तरफ रैली करे 2:30 तक, 00 से 2:30, ये जो 2 से 2.5 घंटे आवर है, इन तक मार्केट बाई साइड की तरफ जाए, और फिर उसके बाद वहां सेल है कहाँ तक जाए, ये जो सीबीडीआर रेंज है ना, इसका 2 स्टैंडर्ड डेविएशन इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम है तो बेहतर। एंड आपके पास क्या कहते हैं, ये जो जुडा स्विंग होता है, ये फिर किसी प्रीमियम एरे में हिट करना चाहिए। मतलब प्रीमियम पीडीआर को, ऑर्डर ब्लॉक को, फेयर वैल्यू गैप, या फिर कोई लिक्विडिटी एरिया, आप यहाँ से सेल करें, मतलब आपका प्रीमियम पीडीआर था, यहाँ से सेल ऑफ, एंड देन आपका पहला टारगेट ये वाला, यहाँ से मार्केट रिवर्स करके जा रही थी। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखे आपको 2 से 2:30 के दरमियान यहाँ से ट्रेड मिल जाती हैं, लेकिन वो लंदन क्लोज तक सेल ऑफ नहीं है जाती, वो आपको यानी कि ट्रेड देती हैं, मतलब आपको 40, 50, 60, 50 इजिली ट्रेड दे जाती हैं, लेकिन लाजिम नहीं है कि वो लंदन क्लोज तक ही सेल जाए। तो ये आप लोगों ने बात ध्यान में रखनी है। तो ये जस्ट आपके पास थी पहली प्रोफाइल, तो 7-8 प्रोफाइल है, हम सारी एक एक करके देखते हैं। ये पहली थी, सॉरी इसकी जस्ट 2 प्रोफाइल है इंट्राडे की, वो 7-8 है वीकली प्रोफाइल। तो ये आपके पास हो गई पहली, लंदन नॉर्मल प्रोट्रैक्शन। दूसरी हम देखते हैं लंदन, वो ये थी सेल प्रोफाइल, सही है, ये आपके पास थी सेल प्रोफाइल, ये सेलिंग के लिए। अब देखते हैं हम लंदन नॉर्मल बाय के लिए, ये बाय प्रोफाइल लंदन नॉर्मल, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जस्ट चेंजिंग ये होगी तो 12। अब आपने यहाँ से बाय देखना है, मतलब 14 से 20 तक आपके पास ये सीबीडीआर रेंज हो, सीबीडीआर ये समझो कि आपके पास थी सीबीडीआर रेंज, ये नीचे वाली, सही है। इसके बाद मार्केट ये यहाँ से 30 पिप से ज्यादा एशियन रेंज नहीं होनी चाहिए, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आए 12 से लेकर 2:30 तक, ये यहाँ पे 2 लिखा है, लेकिन आप यहाँ से 2:30 तक नीचे आए, मार्केट किसी डिस्काउंट पीडीआर में हिट करे। कौन सा डिस्काउंट पीरियड है, एशिया का लो भी हो सकता है, कोई फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, कोई ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, ठीक है। एंड ये वाला जो लो है ना, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे, इसकी जितनी रेंज होगी फिर पेस्ट कर देंगे। ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 से थोड़ी सी ज्यादा पड़ी तो खैर बहुत ज्यादा नहीं होनी। वॉट इट, एंड ये जो जुडा स्विंग होता है, ये यानी कि 2 स्टैंडर्ड डिविएशन से ज्यादा नहीं चाहिए। ये हम, ये जो सीबीडीआर रेंज होती है, ये जो नीचे की तरफ आए तो इसे हम जुडा स्विंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ से मिडनाइट ओपन, मिडनाइट ओवरऑल बायर है, मार्केट जो पहले सेल साइड की तरफ आएगी वो आपका क्या होता है, जुडा स्विंग। तो ये इसकी आपके पास दूसरी शक्ल थी, वो बाय प्रोफाइल थी, और वो सेल प्रोफाइल थी, ये आपके पास है बाय प्रोफाइल। तो इसके बाद एक ये है, और इसके बाद एक इसकी ये है लंदन डिलेड प्रोटेक्शन। ये थी लंदन नॉर्मल प्रोटेक्शन, और ये आपके पास लंदन डिलेड प्रोटेक्शन। तो इसके क्या रूल है, द मार्केट मे और मे नॉट है फेवरेबल सीबीडीआर, मतलब सीबीडीआर अगर 40 पिप से ज्यादा है ना, 40 पिप से ज्यादा, तो नो इश्यू, इसमें चलेगा, उसमें नहीं चलेगा।
ठीक है, इसके नोट्स बना लीजिएगा, आपको थोड़ा सा मुश्किल करेंगे। जो नॉर्मल प्रोट्रैक्शन है उसमें सीबीडीआर 40 से ज्यादा होगा तो वो रूल नहीं चलेगा, लेकिन अगर जहां पे चलेगा, क्योंकि ये आपके पास डिलेड प्रोट्रैक्शन है, इसमें अगर सीबीडीआर 40 से ज्यादा भी है तो आपके पास चलेगा। ये कौन सा टाइम होगा, 14 से 20 तक, फिर 20 से 00 तक ये क्या, एशियन रेंज। एशियन रेंज भी 30 पिप से ज्यादा हो पड़ी इसमें चलेगा। इसमें मतलब दोनों वायलेशन चलेंगी, उसमें नहीं चलेंगे, उसके लिए फिक्स रूल है। इसके बाद इप्डा विल इंटर अ प्रोटेक्शन पेज एट और शेल्टरी आफ्टर 2 AM एंड वाई। इसका क्या मतलब है, मतलब आपने 2 बजे से बाद, सही है, दो अब आप ये ओवरऑल बायर है ना, तो 2:00 के बाद मार्केट सेल नहीं आती, ये आपके पास 00 है, ये वाली रेड लाइन याद रखें, सही है। इसके बाद मैंने आपको कहा था मिडनाइट के बाद मार्केट पहले फेक आउट करती है, जिसे हम जुदास हुए कहते हैं, देन बाय जाती है, लेकिन 00 के बाद मार्केट यहाँ से सेल ना आए, सही है। मतलब 00 के बाद यहाँ से मार्केट सेल ना आए, आप ओवरऑल बायर एंड मार्केट यहाँ से डायरेक्ट बाय चली जाए, तो अब आप क्या करेंगे, 2 बजे के करीब करीब या 2 बजे से बाद यानी कि 2:30 तक आप यहाँ से रिट्रेसमेंट देखेंगे। ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मतलब आपके पास सीबीडीआर और एशियन को छोड़ दें, आपके पास 00 मिड नाइट ओपन हुआ, सही, ये लंदन डिलेड प्रोसेस, यहाँ से मिड नाइट ओपन हुआ, अब ओवरऑल बायर है, मार्केट बायर है, तो पहले सेल आना चाहिए था ना, लेकिन सेल आने की बजाय मिड नाइट के बाद मार्केट यहाँ से बाय चली गई। जैसे ही मार्केट बाय गई तो अब आप 2 या 2:30 के दरमियान देखें कि मार्केट यहाँ से सेल आई, जहाँ पे कोई फेयर गैप या ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के जा रही है, उसमें टैप करें एंड देन यहाँ से आप बाय। जहाँ तक आप न्यूयॉर्क में भी हाई चांसेस बायर एंड आप लंदन क्लोज में भी बायर हो सकते हैं। तो ये लुक फॉर इंट्राडे डिस्काउंट पीडीआरए टू बाय एट रिट्रेसमेंट, यही कह रहा है कि जब मार्केट यहाँ से 2 या 2:30 के दरमियान रिट्रेसमेंट ले, 2 बजे के बाद या 2:30 तक से, जैसे ही मार्केट यहाँ तक रिट्रेसमेंट लेके किसी फेरोल गैप या ऑर्डर ब्लॉक में टैप करे, तो आप यहाँ से बाय ट्रेड प्ले कर सकते हैं। पिछला जो मैंने बताया था उसमें से इसके बाद क्या कहते हैं, मिडनाइट के बाद ऑपोजिट साइड की तरफ आना लाजमी था, सही है, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट साइड की तरफ आना लाजमी नहीं है, ये जस्ट आपके पास यानी कि आप बायर है, मार्केट ऐसे तो मिडनाइट के बाद पहले सेल आएगी, उसके बाद यहाँ से बाय, और ये जो सेल आता है ये 2 सीबीडीआर के मुकाबले में बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई सीन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जस्ट ये है, मार्केट आपके पास मिडनाइट के बाद जस्ट ऊपर जाए, फिर आपने जस्ट वेट किसे करना है, 2 से 2:30 के दरमियान मार्केट यहाँ से सेल है जैसे आई है, एंड मार्केट यहाँ पे किसी लिक्विडिटी एरिया, किसी ऑर्डर ब्लॉक या किसी फेयर वैल्यू गैप यानी कि डिस्काउंट पीडी एरा में हिट करे एंड देन यहाँ से आप बायर हैं। Got it? तो इसके बाद लास्ट वन देखते हैं, इसका दूसरी शक्ल, ये बाय प्रोफाइल थी, उसके आखिर ये सेल प्रोफाइल, नंदन नॉर्मल, तो ये तो नंदन नॉर्मल प्रोटेक्शन है, नंदन डिलेड प्रोटेक्शन की ये सेल प्रोफाइल। द मार्केट मे और मे नॉट है फेवरेबल सीबीडीआर, मतलब इसमें भी आपके पास फेवरेबल सीबीडीआर ना हो पड़ा, मतलब 40 पिप से ज्यादा हो पड़ा चलेगा। द डायरेक्शनल बायस इज बियरिश बट द प्रोटेक्शन डिले, मतलब ये एशियन रेंज जो है, ये भी आप यानी कि ओवरऑल सेलर है, एशियन रेंज भी ज्यादा हो पड़ी, नो इशू, लेकिन अपने अब इंटर कहाँ पे होने, मतलब मिडनाइट के बाद मार्केट, वैसे तो पिछले जो नॉर्मल एक्शन है उसमें मिडनाइट के बाद अगर आप ओवरऑल सेल रहे हैं तो मार्केट पहले बाय जाएगी, लेकिन इसमें बाय जाना लाजिम नहीं है, इसके बाद मार्केट यहाँ से सेल है जैसे कि यहाँ पे गिरी है, कि अब आपने 2 से 2:30 के दरमियान यहाँ पे M15 और M5 में फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक मार करके रखने। मार्केट जब जैसे ही इसमें टैप करें, अब यहाँ से सेल ट्रेड प्ले करें, इसके ऊपर एसएल एंड आपका टारगेट लेवल 1/2 रिस्क रिवार्ड या फिर करीब करीब लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक लेवल बड़े टाइम फ्रेम का होना चाहिए। तो जैसा कि आपको बाय में बताया था वो बाय प्रोफाइल थी, और ये आपके पास है सेल प्रोफाइल। तो होप सो आपको ये बहुत अच्छा समझ आएगी, इतनी थोड़ा सा आपको इसने मुश्किल किया होगा, आपको कंफ्यूज किया, लेकिन आप 2 से 3 से 4 दफा जब रिकॉर्डिंग देखेंगे और इसके आप नोट्स बनाएंगे तो आपको ये कोई मुश्किल नहीं करेंगे। एंड याद रख लें, ये चीज ना देखिएगा, ये चीजें ऐसी हैं आपको डेली नहीं मिलेगी, मतलब आप कहें कि भाई ये चीज तो सीख ली तो बहुत ईजी है, मिलती है हर वीक में, 1 से 2 दिन ये जरूर बनेंगे, कभी नॉर्मल प्रोट्रैक्शन बन जाएगी 1-2 दिन, कभी 1-2 दिन ये डिलेड प्रोट्रैक्शन बन जाएगी, लेकिन डेली नहीं मिलेगी कि आप चाहें कि आपको यानी कि डेली आप बैठे हो ऐसे मिले, बहुत एक वीक में 3 दिन मिल जाते थे, 5 दिन मार्केट ओपन होती है एक वीक में, आपको 3 दिन ये मिल जाएंगे अगर आपके रूल क्लियर हुए, अगर आपको सही से इसको यूज करना आता हुआ तो। गॉट इट। मैं जस्ट यहाँ पे लाइव चार्ट पे चलता हूँ, ज्यादा मैं एग्जांपल की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब मैं आपको बेसिक चीजें दिखा रहा था, स्ट्रक्चर लिक्विडिटी फेयरवैल्यू गैप, आपको मैंने बहुत वो दिखाई, अब आपकी सारी चीजें बेसिक चीजें क्लियर है, अब मैं कोई इतना डिटेल में बेसिक में नहीं जाऊंगा, अब जस्ट मैं आपको एक एक दो ही जस्ट एग्जाम्पल दिखाऊंगा। तो ये कहाँ पे मैं आ गया हूँ, ये आपको यूरो यूएसडी का चार्ट यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये आप अगर यहाँ से देखें, कल यहाँ से सेल आते, फर्ज करें कि सही आप ओवरऑल यहाँ से सेल आते, आपके वो क्या था,
सेलिंग की थी। आपका टारगेट कौन सा था? आपका टारगेट था ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी, ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी आपका target। आपके पास मिडनाइट ओपन हुआ, सही है। तो मिडनाइट ओपन होने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पे वो भी लगा लें, सीबीडीआर रेंज। सीबीडीआर रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 14 से, ये 14 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 00 तक आपके पास एशियन रेंज होती है। ये 14 से लेकर 20 तक इसको मार्क कर लें। तो ये तकरीबन अगर 209 से लेकर ये 2110 तक, तकरीबन 9 से 10 पिप की आपके पास वाली, सही है। तो इसके बाद ये एशियन रेंज भी तकरीबन आपके पास है 200 से लेकर तकरीबन 320 तक, मतलब ये भी आपके पास टोटल 12 पिप की है। तो मतलब दोनों 30 पिप 40 पिप नीचे है, तो आपका फेवरेबल कंडीशन है। अब ये देखें, आपके पास ये डिलेड प्रोट्रैक्शन है। कैसे? आपके पास यहाँ पे मिडनाइट ओपन हुआ, मिडनाइट ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ से सेल ऑफ हो गई। आप मार्केट में सेल होना चाहते हो, मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद ना, अगर ये नॉर्मल प्रोट्रैक्शन होता तो यहाँ से बाई जाती, किसी पीडीआर में हिट करती एंड देन सेल ऑफ। लेकिन यहाँ से ओपन होकर मार्केट सेल आ गई। तो आप ये आपके देन में रख लें कौन सा प्रोट्रैक्शन है, क्योंकि आपकी बाय सेलिंग के आपके पास आप बनेगा डिलेड प्रोट्रैक्शन। डिलेड प्रोटेक्शन, परफेक्ट डिलेड प्रोटेक्शन बना, क्योंकि मैंने बताया 2 से लेकर 230 तक मार्केट वापस जाएगी। देखें प्रॉपर 2 वाली कैंडल बाय गई। इसके लिए सुटेबल टाइम फ्रेम होगा M15 और M5। एंड इसमें मैंने किस में टैप किया? ये आपके पास मार्केट ब्रेकर ब्लॉक छोड़ के आ रही है। ब्रेकर ये देखें, हाई लो हाई रही, लो लो, ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक, ये फिर गैप भी था। एंड अगर मैं यहाँ पे फिर प्लॉट करूँ, यहाँ से ये आपके पास प्रीमियम में आ रहा था, तो ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेलिंग एरिया था। ये आपके पास प्रोटेक्शन सेल प्रोफाइल है। ये आपके पास यहाँ से आप सेल है, और यहाँ से ऊपर है सेल, एंड यहाँ पे आपका टीपी। तो ये आपको बहुत हद तक ये चीजें देखने को मिलेगी। आपको आपके पास था डिलेड प्रोटेक्शन। तो नॉर्मल, तो अगर आप यहाँ से गोल्ड के चार्ट में आ जाए ना, तो मैंने कहा था नॉर्मल फ्रैक्शन में आपने कहा देखना है 00 से 2 30 था। ये 00 ओपन हुआ, ओवरऑल फैल रहे मार्केट, ये 2 तक ऊपर गई, ये 2 बजे नीचे टाइम देखें, ये एनवाई का टाइम यूज कर रहा हूँ, यूटीसी मैंने फोर। ये देखें जस्ट 2 बजे मार्केट ने ये एशिया का हाई उठाया, सही है। टाइम इसीलिए कहते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कहते हैं कि ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट है टाइम के साथ बहुत रिलेट करते हैं, ठीक है। जहां से मार्केट ये 2 वाला उठाया एंड देन यहाँ से सेल ऑफ, मार्केट ने यहाँ से 1927 से 90 तक 70 से 80 पे मार्केट ने डाउन मूव दिया। इस तरह भी आप यूज कर सकते हैं। लाजिम नहीं है कि न्यूयॉर्क में भी आपको ट्रैक सेलिंग चल रही है, लेकिन यहाँ तक भी आ गया तो ये नाफ है। तो आपके पास एक प्रॉपर एग्जांपल थी, इसके बाद बाय एंड देन सेल, क्योंकि ओवरऑल आपके बाय सेलिंग के थे। एक दिन पीछे चलते हैं, एक दिन पीछे आप अगर लोग यहाँ पे आए ना, ये यहाँ पे, तो इस दिन यानी कि आप नीचे ये पीडीआरए में हिट कर चुके थे वीकली इन्वर्जन में। ये परसों के चार्ट मैंने बताया था, आप जहाँ से देखें आपके बाइस बाइंग के हैं। ये मिडनाइट ओपन हुआ 00 मिडनाइट, मिडनाइट के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आई फिक्स 2 बजे। ये 2 बजे कब तक? 0 से 2 तक या 2:30 तक मार्केट नीचे आई। ये 2 बजे आए, 2 बजे मार्केट ने किसी प्रेम डिस्काउंट पीडीआर में, तो ये आपके पास फेयरवेल गैप था, डिस्काउंट पीडीआर। ये देखें, ये आपके पास ये वाला जो फेयरवेल गैप है, क्या क्या खबर में ये नहीं लग रहा, लेकिन आप लोग देख सकते हैं ये 2 बजे मार्केट, ये देखें नीचे, या 2 बजे फिक्स 2 बजे ये किस में मार्केट ने हिट किया, ये देखें इस प्रीमियम पीडी, ये जो फेयरवेल गैप था आपके पास, इसमें टैप किया, ये सही है। एंड देन उसके बाद सेल मार्केट इसके बाद नीचे, लेकिन ऐसे नीचे बॉडी क्लोज नहीं कर सकी। आप एसएल यहाँ पे, या आपकी स्टिल वैल्यू है जो आपने ट्रेड लिया, इससे अगर आप एक दिन पीछे जाए तो सेम आपको ये रूल मिलता है। अच्छा, एक इसी जगह पे एक सवाल बन रहा है, आप पीछे लेके जाएं एक दफा। इस जगह पे दो कॉन्सेप्ट बन रहा है। अगर तो हम देखें कि मार्केट यहाँ एशिया के लोगों को भी लेने जा सकती थी, तो फिर उस केस में अगर मार्केट जाती तो हमारा ऐसा हो सकता था ना। अगर ऐसे ही हम 2 बजे देख के यहाँ से अपनी एंट्री करें, तो एशिया के लो तक भी मार्केट जा सकती है नीचे। बात तो सुनिए, फिर हम इस कंसेप्ट को पहले देखें भी या फिर एशिया मैंने, टाइम एंड प्राइस वाले कंसेप्ट को देखें। देखिए हर चीज की प्रोबेबिलिटीज होती हैं, हर जगह पे अपनी टांग अड़ाना जरूरी होती है। मतलब आपको यहाँ से ये 2 बजे, अगर ये कैंडल यहाँ पे 2:30 या 2:35 पे आ रही हो, तो या 2:45 पे, तो आप इससे ट्रेड प्ले ना करें। लेकिन अगर आपको ये एक प्रॉपर टेम्पलेट मिल रहा है और उस वक्त मार्केट की फेवरेबल गैप में आ रही है, और ये 2 बजे का टाइम है, और आपको यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलती है, तो एशिया के लो को आप भूल जाएं। आप लोग यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगेन मार्केट अगर आपका यहाँ से एस एल हो गया, नो इशू, फिर एशिया का आपका मार्केट लो ले, तो अगेन आप वहां से भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं। आपका लाजिम नहीं है कि हर ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाए। आप यहाँ से भी प्रोबेबिलिटी से ट्रेड प्ले करें, यहाँ से, क्योंकि ये आपके पास एक पूरा रूल पूरे काल रहेगा, सीबीडीआर भी आपके फेवर में हो और एशिया भी आपके फेवर में, और मार्केट यहाँ से सेल आए,
तो 2 बजे आप यहाँ से ट्रेड पे, अगर 2 बजे में ये किसी पीडीआर में हिट करे तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। एसएल इससे नीचे एसएल हो जाए, नो इशू, ये फेल हो जाएगी। आप यहाँ से अगेन एशिया का जब लो ले मार्केट, तो आप एशिया के लो से भी यानी फिर ट्रेड प्ले कर सकते हैं। मैंने उस दिन लाइव सेशन बताया था। मैं आपको अगर अपना अकाउंट दिखाऊं, मैंने अभी फंडेड पास किया है जुम्मे फ्राइडे वाले दिन। आप अगर फंडेड आप लोग यूज कर रहे हैं तो आपको पता होगा उसकी विनिंग रेशियो थी। मेरी विनिंग रेशियो 30% थी, 29%, 71% मेरी लॉस रेशियो थी। आप अगर बिलीव नहीं करते तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। 30% मेरी विनिंग रेशियो थी, 70% मेरी लॉस रेशियो, मतलब 10 में से 7 मेरे एसएल और 3 मेरे टीपी। फिर भी मैंने 7 में से 8वें दिन वो पास कर लिया। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी की बात होती है कि आप इसको मैनेज किस तरह करते हैं। मेरा जो माइंड सेट है, मैं इस तरह से ट्रेड प्ले करता हूँ। मैं यहाँ से जरूर ट्रेड प्ले करूंगा, क्योंकि ये मेरे पास एक प्रॉपर प्रोटेक्शन पड़े, इससे नीचे मैं एसएल रखूंगा। मेरा एसएल हो जाएगा तो फिर मैं एशियन रेंज से भी अगेन ट्रेड प्ले करूंगा। मेरा एशियन रेंज से एसएल हो गया तो मैं सेल साइड लिक्विडिटी से फिर अगेन ट्रेड प्ले करूंगा, क्योंकि मेरे बाइस बाइंग के हैं। मेरे 2 यहाँ से एसएल हो गए, मुझे तीसरी यहाँ से एक ही ट्रेड मिली, मेरा एक टिप हुआ, मेरे दोनों एसएल भी वापस आ जाएंगे और ओवरऑल मैं प्रॉफिट में भी चला जाऊंगा। तो जब आपको किसी जगह पे प्रोबेबिलिटीज मिल रही हो तो फिर ये ना सोचा करे कि यहाँ पे कोई और चीज पड़ी है। जब ये टाइम के मुताबिक और आपके पास सीबीडी अफेयर में और टाइम के मुताबिक आपके पास 2 बजे फिर गैप में टैप कर रहा है, आपको कोई भी अनुमान में मिले तो आप लोग यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं, नो इश्यू। सर मैंने सीबीडीआर वाली वीडियो नहीं देखी, मैं लीव कर रहा हूँ। लीव कर दें, आपके ये काम की नहीं है फिर वीडियो। पहले सीबीडीआर वाली देखें, बाद में इसकी रिकॉर्डिंग भी देख लीजिए। सही है, आपको आपके सवाल के जवाब मिल गया। सही हो गया। तो ये जस्ट आपके पास था। आपको मैंने ये दोनों एग्जांपल दिखा दी इंट्राडे बाइस की, सॉरी इंट्राडे प्रोफाइल की। तो ये आपके पास दो प्रोफाइल होती हैं, एक आपके पास होती है लंदन नॉर्मल प्रोट्रैक्शन और दूसरी आपके पास होती है लंदन डिलेड प्रोट्रैक्शन। जस्ट मैं चलता हूँ अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है हमारे पास वीकली प्रोफाइल, जिनकी मैं बहुत ज़्यादा बात करता रहता हूँ। तो वीकली प्रोफाइल, ये आपको वीकली प्रोफाइल वाला चार्ट नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। ये स्टक है जनरली आपका। नहीं, अब आ जाएगा। हाँ अब आ गया ना। सही है। अब आ आ गया गया, ना। ठीक है। सही है। अब अब आपके देखिए, मैं हमेशा एक बात करता रहता हूँ, मार्केट प्रोफाइल, ये यानी कि वीकली प्रोफाइल, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है, खैर मैं इनको ट्रेडिंग में यूज तो नहीं करता। मैं अच्छा एक आपको बात बताऊं, आप लोग, मैं जो चीज आपको पढ़ाता हूँ मैं कहता हूँ मैं यूज नहीं करता, तो मैं क्या यूज करता हूँ भाई? एट द एंड आप लोग एक थ्योरी पढ़ेंगे, शायद आपको मैंने, जब आप लोग तमाम मुझसे पेड कोर्स की इंफॉर्मेशन लेने आए थे, तो मैंने एंड पे आपको पढ़ी थी माई ऑन थ्योरी, एक ब्रेकर वाली थ्योरी और एक इन्वर्जन वाली और एक है फेक जोक थ्योरी वाली। तो मैं सिर्फ वो अपनी तीन दो दो तीन थ्योरी है वो यूज करता हूँ। मुझे इससे अलावा कोई मतलब नहीं है कि वीकली प्रोफाइल क्या कह रही है, डेली प्रोफाइल क्या कह रही है, ये चीज क्या कह रही है, वो चीज। लेकिन इन टर्म ऑफ आईसीटी आप लोगों को मैं पूरा पोस्ट करा रहा हूँ, तो मेरा हक बनता है कि कल को आपसे कोई चीज ये चीजें पूछे तो आपको ये आनी चाहिए, आप लोग ये यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं उनसे प्रॉफिटेबल हूँ, मैं वो चीजें यूज करता हूँ। लेकिन ये लाजिम नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा वो एंड पे जाके पढ़ेंगे बिल्कुल, तो आपकी उन पे फौरन ग्रिप हो जाएगी। मैं हमेशा, मेरी बात जस्ट वो दो थ्योरी है, एक इन्वर्जन वाली हो गई और दूसरी होगी फेक चेंज करेक्टर वाली, फेक एमएसएस वाली थ्योरी। मैं सिर्फ वो चीज दो चीजें यूज करता हूँ आजकल, तो मैं सिर्फ वो चीज दो चीजें यूज कर रहा हूँ। बाय द वे आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए ये बायस क्रिएट करने में। और तीसरी चीज, बायस बायस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो चीज भी जब आप कोई तरफ आप तब जा सकते हैं जब आपके बायस वो हो, कन्फर्म हो। तो ये जो चीजें हैं ये बायस कन्फर्म करने में आपको बहुत ज्यादा हद तक हेल्प करती हैं। तो आपने बहुत दफा सुना होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम माइकल भी कहता है, मैं भी कहता हूँ कि मार्केट, आपने मेरी शायद वीकली फोरकास्ट देखे तो मैंने बताया होता है कि भाई मार्केट मोस्ट ऑफ द, ये अब टेम्पलेट है, ये जेन में रख लीजिएगा। आज का लेक्चर थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, थोड़ा एडवांस भी, और दो टॉपिक मैंने इकट्ठे भी कर दिए क्योंकि पिछले 4-5 दिन से क्लास नहीं हुई। तो ये आपके पास है द प्रोफाइल, ये बुलिश है। क्लासिक ट्यूसडे लो ऑफ द वीक याद रखें, अगर आप बायर हैं यानी कि आप बुलिश कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं वीक में, तो 60%, 50 to 60% ऑफ द टाइम आप याद रख लें, मार्केट जो लो ऑफ द वीक है वो ट्यूसडे वाले दिन लगाएगी। नोटेड मैं यहाँ से, मतलब मार्केट का जो लो, यहाँ से मैं आपको ये, आप पढ़ लें ना पढ़े नो इशू। हाउएवर अबव अ हायर टाइम फ्रेम डिस्काउंट एरे मंडे देन ड्रॉप इनटू हायर टाइम डिस्काउंट एरे ऑन ट्यूसडे टू फॉर्म द लो ऑफ द वीक, ये आपको ऐसे कंफ्यूज करेगा।
ये मैंने जस्ट माइकल की कॉपी की हुए हैं। आपको मैं सिंपल अल्फाज में बताता हूँ। ये बताना चाह रहा है कि मार्केट जो मोस्ट ऑफ द टाइम लो ऑफ द वीक लगाती है, ठीक है, वो लगाती है मंडे को। मतलब मार्केट पहले मंडे को गिरती है, फिर ट्यूसडे को गिरती है, फिर ट्यूसडे को, ये बात इंपॉर्टेंट है कि लंदन और न्यूयॉर्क सेशन, मतलब जो लो ऑफ द वीक लगेगा ट्यूसडे को, वो लाजिम है कि न्यूयॉर्क या लंदन सेशन में लगना चाहिए। ठीक है, फिर लंदन या न्यूयॉर्क से, फिर उसके बाद यहाँ से बाइंग एंड देन वेनसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, थर्सडे में यहाँ पे जाके फ्राइडे में यहाँ पे आके क्लोज। तो ये आपके पास एक नॉर्मल टेम्पलेट है जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है। आप बेशक जाके चार्ट पे अपना यूज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मार्केट जो लो ऑफ द वीक है वो किसको लगाएगी, ट्यूसडे को लगाती है। तो जस्ट मार्केट यहाँ से सेल आए, ट्यूसडे को लो ऑफ द वीक, वेनसडे एंड थर्सडे आपके पास बाय, एंड देन फ्राइडे रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे आके क्लोज। तो ये आपके पास था क्लासिक ट्यूसडे लो ऑफ द वीक, ये है क्लासिक ट्यूसडे हाई ऑफ द वीक। उसमें लो ऑफ द वीक था, ये उसके पास अगेंस्ट है, मतलब मार्केट मंडे में एक्यूमुलेशन करे, फिर उसके बाद ट्यूसडे में मैनिपुलेशन करे। यहाँ पे अब आईसीटी पावर ऑफ थ्री भी आपके पास कॉन्सेप्ट मैंने कहा था, आईसीटी पावर ऑफ थ्री हर जगह पे अप्लाई होता है। अब ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये ओपन, हाई, लो एंड देन यहाँ पे आप क्लोज। तो ये तमाम चीजें अब आपके साथ मैच करती जाएंगी। मतलब ये ओपन यहाँ से आपके पास, ये हाई एंड देन ये लो एंड देन यहाँ पे आके क्लोज। अगर आप कह लें आशीष पावर थ्री एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड देन यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूशन, आप ये भी लॉजिक यूज कर सकते हैं इसमें, इस प्रोफाइल। तो यही कहता है इसमें कि आपके पास मंडे एक्यूमुलेट करेगा, फिर ट्यूसडे आपके पास बाय जाएगा, सही है, फिर ट्यूसडे हाई ऑफ द वीक लगाएगा। हाई ऑफ द वीक कब लगाएगा, हाई ऑफ द वीक लगाएगा लंदन या न्यूयॉर्क सेशन में। अब आपने जिस दिन ये वाला टेम्पलेट यूज वो कर लिया, टेम्पलेट यानी कि इस टेम्पलेट को फॉलो कर लिया, मतलब इसका टेम्पलेट की आपको समझ आएगी इस प्रोफाइल की। तो अब आप वेनसडे थर्सडे फ्राइडे में सेलर है, अब आपके पास सेफ एसएल इसमें ये होगा, क्योंकि भाई लाजिम है ट्यूसडे हाई ऑफ द वीक लगा है, तो वेनसडे थर्सडे फ्राइडे में एक पिप भी ऊपर मार्केट ने इसको वायलेट नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट इसको एक पिप भी ऊपर वेनसडे को वायलेट करती है तो फिर वेनसडे हाई ऑफ द वीक लग जाएगा। ठीक है, तो ये आप अगर इसको कैच कर ले तो वन शॉट वन किल आप यहाँ तक यानी कि इसको सेल ऑफ देख सकते हैं। तो ये आपके पास नॉर्मल एक प्रोफाइल होती है 50% ऑफ द टाइम, नॉट मोर देन 50 पर, मतलब आपके पास 10 दिन मार्केट ओपन है तो 4 से 5 दिन आपको ये प्रोफाइल देखने को मिलेगी। मतलब मार्केट जो हाई ऑफ द वीक लगाएगी वो ट्यूसडे को लगाएगी, और कौन से सेशन में, लंदन या न्यूयॉर्क सेशन में। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये आपके पास था ट्यूसडे, अब वेनसडे लो ऑफ द वीक, वो था ना क्लासिक ट्यूसडे हाई ऑफ द वीक, सॉरी क्लासिक मंडे, सॉरी क्लासिक ट्यूसडे हाई ऑफ द वीक और लो ऑफ द वीक। अब ये है वेनसडे लो ऑफ द वीक और वेनसडे हाई ऑफ द वीक। पहले लो ऑफ द वीक की तरफ देखते हैं। इसमें ये कहता है कि ये कहता है कि मार्केट मंडे में जो यहाँ पे मार्केट ना ये करे, मार्केट मंडे में जो लिक्विडिटी काउंट करे, उसके बाद मार्केट ट्यूसडे को मार्केट हाई लगाए एंड देन मार्केट वेनसडे को इसकी लिक्विडिटी पिक करे। सही है, एंड देन ये भी आपके पास सेशन याद रख लें, न्यूयॉर्क या सॉरी एनवाई या लंदन का किल जोन के, मतलब 2 से लेकर 5 से होना चाहिए या 7 से लेकर 10 बजे तक होना चाहिए। तो ये चीज जो है आपके पास, मंडे एंड ट्यूसडे कैन बी डाउन डेज एज वेल एंड फॉर दिस प्रोफाइल, मंडे एंड ट्यूसडे कैन बी फॉर एज वेल एंड फॉर दिस प्रोफाइल। ये चीज आपके पास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मंडे एंड ट्यूसडे कैन बी डाउन डेज एज वेल एज फॉर दिस प्रोफाइल। ये चीज मैंने क्यों 3 दफा दोहराई है, ये चीज ये कह रहा है कि अगर आपके पास यहाँ से मंडे और ट्यूसडे सेल आ रहा है एंड देन यहाँ पे आपका वेनसडे लो ऑफ द वीक लगे, देन भी आपके पास ये सेम प्रोफाइल होगी, वेनसडे लो ऑफ द वीक। गॉट इट, मतलब ये तो यहाँ पे है ना, मंडे और ट्यूसडे यहाँ से बाय गया, मंडे की यहाँ पे नीचे लिक्विडिटी थी, मार्केट ने वेनसडे को लिक्विडिटी ली, लो ऑफ द वीक लगाया एंड देन यहाँ से हाई मोमेंटम, वेनसडे थर्सडे फ्राइडे को मार्केट बाय हो गए। वेनसडे को मतलब मार्केट ने लंदन सेशन में लो लगाया, उसके बाद एनवाई सेशन में बाय, फिर थर्सडे को भी बाय एंड देन फिर फ्राइडे को भी बाय। सही है, तो ये आपके पास एक प्रोफाइल है। लेकिन अगर सेम इस तरह हो कि ये ना हो, मंडे ट्यूसडे में बाय मार्केट ना जाए, बल्कि मंडे को भी गिर जाए और ट्यूसडे को भी गिर जाए, एंड ये भी यही सीन होगा कि मार्केट वेनसडे को आके यहाँ से लो ऑफ द वीक लगाए एंड देन फिर यहाँ से एक हेवी मोमेंटम दे थर्सडे और फ्राइडे तक। तो ये आपके पास होता है वेनसडे, एक टेम्पलेट आपके पास ये है, वेनसडे लो ऑफ द वीक, वेनसडे हाई ऑफ द वीक, सेम वही चीज। Know the higher time frame premium array, and when the market fail to rise into that array, odd or Wednesday will likely see the driver higher Wednesday London और न्यूयॉर्क सेशन। ये कहना चाह रहा है
कि आपके पास यहाँ से मार्केट पहले मंडे या ट्यूसडे को लो आती है एंड देन मार्केट यहाँ पे कोई पीडीआरए छोड़ के आती है। पीडीआरए मीन प्रेम H1 डेली का या H4 का ऑर्डर ब्लॉक, फेयरवेल गैप या कोई लिक्विडिटी एरिया। देन मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, मंडे के हाई की भी लिक्विडिटी लेती है या ट्यूसडे के हाई की, एंड देन वेडनेसडे को इस पीडीआरए में टैप भी करती है। तो जैसे ही मार्केट इस पीडीआरए में टैप करेगी, आपने यहाँ से सेल ऑफ करना है एंड वेडनेसडे को भी सेल, उसके बाद थर्सडे को भी सेल, एंड देन आपके पास फ्राइडे को यहाँ पे आके मार्केट क्लोज हो जाएगी। तो ये दोनों सीन में सेम टेम्पलेट होगा। अगर तो मार्केट मंडे ट्यूसडे को लो आए एंड देन वेडनेसडे को हाई ऑफ द वीक लगाए, तो एक तरह से मंडे की भी लिक्विडिटी बीच में काउंट हो जाएगी और ये पीछे को प्रीमियम एरे पड़ा होगा ये भी। लेकिन अगर ऐसा हो कि मंडे को मार्केट यहाँ से ओपन हो, मंडे को ओपन और यहाँ से बाई चली जाए, ट्यूसडे को भी देन वेडनेसडे को हाई लगाए और इस यहाँ पे पड़े किसी पीडीआर में टैप करे, ये तो ये भी आपके पास क्या होगा, एक वैलिड वो होगा। आप इसको भी वैलिड कंसिडर करेंगे क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ मंडे या ट्यूसडे कैन बी अपडेट एज वेल एज फॉर्म एट दिस प्रोवाइड। मतलब अगर मंडे और ट्यूसडे बाय जा रहे हैं, वेडनेसडे को हाई ऑफ द वीक लगे, देन भी आपके पास ये वाला टेम्पलेट वैलिड होगा। गॉट इट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। ये आपके पास दो हो गए और इंपॉर्टेंट आपके पास दो यही हैं, याद रख लें। तीन टाइप हैं टोटल, चार पांच मेरे ख्याल से, लेकिन तीन आपके पास इंपॉर्टेंट है। दो ये हो गए और एक और इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दो और हैं, वो अव्वल तो बनते नहीं है, बनते हैं तो बहुत कम बनते हैं, कंफ्यूजन होते हैं, तो वो मैं भी यूज कर नहीं करता, कोई भी यूज नहीं करता मोस्ट ऑफ द टाइम। ये तीन ही हैं, दो ये हो गए अभी जो आपको पढ़ाए हैं, और तीसरा अब ये जो है ये बिल्कुल फजूल है, आपको मैं जस्ट पढ़ा देता हूँ। इसका मतलब ये है, ये अब कंसोलिडेशन है। आपने कभी कभी देखा होगा कि मार्केट कंसोलिडेशन मतलब मंडे में नीचे, ट्यूसडे में ऊपर, वेडनेसडे में नीचे, थर्सडे में ऊपर। तो ये सीन तब होता है, ये सीन जब थर्सडे को ना को बहुत हैवी न्यूज हो, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कंसोलिडेशन में हो। ये सिंपल है दैट, सोच ले कि ये कंसोलिडेशन है, सही है। एंड देन थर्सडे को मार्केट किसी डिस्काउंट पीडीआरए में हिट करे, कि कभी कभी ये प्रोफाइल बन जाती है। मार्केट थर्सडे में किसी वीक उस पीडीआरए में हिट करे एंड देन यहाँ से बहुत हाई मोमेंटम है। कभी कभी आप देखते हैं कि कोई न्यूज में बहुत हाई मोमेंटम आ जाता है, वो मार्केट इन्हीं प्रोफाइल को फॉलो कर रही थी। मतलब अगर थर्सडे को एक हैवी सा मोमेंटम आए और उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपके पास कंसोलिडेशन में हो, तो फिर आप कह सकते हैं कि भाई ये किसी प्रीमियम एरिया से हिट कर जा रही है, तो अब ये थर्सडे को भी बाय जाएगी, फ्राइडे को भी बाय जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट ये किसी डिस्काउंट पीडीआर से लग के जा रही है। तो अब हाई चांसेस है मार्केट ये जो हाई लगाया होगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन तक, जो सबसे हाई होगा उस तक मार्केट जा सकती है। इंपॉर्टेंट इसमें ये यहाँ पे आप देखें, न्यूज रेट लेट न्यूयॉर्क सेशन अराउंड 2 PM EST। तो ये यही बता रहा है कि यहाँ पे अगर कोई न्यूज हो तो ये वाला टेम्पलेट आपके पास बन सकता है। ये आपके पास बाय सेम, इसमें मैं यहाँ पे सेल देखता हूँ, ये कंसोलिडेशन थर्सडे रिवर्सल, ये थर्सडे, इसका नाम भी थर्सडे रिवर्सल है। कंसोलिडेशन थर्सडे रिवर्सल, वो बायर बायर बुलिश था, ये बियरिश है। इसमें सेम यही आपके पास मार्केट यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में इस तरह कंसोलिडेशन करे एंड देन मार्केट थर्सडे को हाई ऑफ द वीक लगा दे एंड किस में टैप करें, आपके पास मार्केट यहाँ पे किसी प्रीमियम पीडीआर में वेट करे। बाइंग के लिए डिस्काउंट पीडीआर में, सेलिंग के लिए प्रीमियम पीडीआर में। ये पीडीआर कौन सा होना चाहिए? H4 डेली का फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, लिक्विडिटी होना चाहिए, लिक्विडिटी एरिया होना चाहिए, या कोई हाई होना चाहिए, जिसके ऊपर लिक्विडिटी हो, यानी कि वो भी एक लिक्विडिटी एरिया है, यानी कि लिक्विडिटी पूल या कुछ भी होना चाहिए, उसमें मार्केट टैप करे एंड उस दिन न्यूज हो, न्यूज लाजमी हो। देन यानी कि यहाँ पे जो कंसोलिडेशन है, जो कंसोलिडेशन का लो है ये वाला, यानी कि वेडनेसडे को लगाया और लो कंसोलिडेशन का ट्यूसडे को लगाया या मंडे को लगाया, तो वो कंसोलिडेशन को जो लो होगा मार्केट जब प्रीमियम एरे में हिट करेगी, वहां से सेल ऑफ एंड देन ये आपका टारगेट होगा। ये मतलब मार्केट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को कंसोलिडेशन कर रही है, मार्केट थर्सडे को बाय जाती है, हाई ऑफ द वीक लगाती है, सही है। कौन से? किसी प्रीमियम एरिया में हिट करती है, प्रीमियम एरिया, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप या लिक्विडिटी एंड देन यहाँ से को आपके पास न्यूज मिलती है। तो न्यूज में अगर हैवी मोमेंटम आए, हाई चांसेस हैं कि आपको न्यूज अगर हो थर्सडे को हैवी, तो ये जेन में रखा करें। अगर मार्केट 3 दिन कंसोलिडेशन करे तो भाई ये वाला टेम्पलेट बन सकता है। फिर थर्सडे फ्राइडे को आपको हैवी मोमेंटम मिल सकता है, कहाँ तक? लो ऑफ द कंसोलिडेशन तक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को मार्केट ने जो लो लगाया होगा। तो ये जस्ट आपके पास सात कंसोलिडेशन, थर्सडे रिवर्सल, बियरिश, पहला था बुलिश, ये आपके पास है बियरिश। एट द, हाँ ये वाला है तीसरा जो मैंने आपको है, तीन ज्यादा बनते हैं, तो पहले वो पहले दो और तीसरा ये आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगा मार्केट जस्ट मंडे में ओपन होती है और वहीं से बाय चली जाती है, सही है। तो ये जस्ट ये बनेगा जैसा कि आपको पता है कि मंडे और ट्यूसडे को हाई, देन उसके बाद मार्केट मंडे का लो वायलेट ना करे, मतलब मंडे ट्यूसडे को हाई, देन यहाँ से लेकर यहाँ तक आप फिर प्लॉट करें मंडे से ट्यूसडे का, एंड देन वेडनेसडे को मार्केट किसी पीडीआरए में हिट करे, डिस्काउंट पीडीआरए में,
आप बायर है ना, तो मंडे और ट्यूसडे को मार्केट बाय जाए, इसका नाम है मिड वीक रेली। कंसोलिडेशन को छोड़े, मिड वीक रेली, मिड वीक रेली टेम्पलेट या मिड वीक रेली प्रोफाइल। मिड वीक रेली प्रोफाइल, मिड वीक रेली प्रोफाइल क्या होती है? मार्केट मंडे ट्यूसडे को मिड वीक मैंने के दरमियान वीक में अगेन एक है मोमेंटम ले, मतलब मंडे और ट्यूसडे को मार्केट बाय जाए, एंड देन मार्केट उसके बाद वेडनेसडे को सेल आए। वेडनेसडे को सेल कहाँ है? यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर प्लॉट करे, या फिर कोई आपके पास स्ट्रक्चरल लेवल हो उस पर फिर प्लॉट करे, या कोई डेली का स्विंग लो से स्विंग हाई तक फिर प्लॉट करे, एंड मार्केट यहाँ से ट्यूसडे से वेडनेसडे तक किस में करे? वो सेल ऑफ किसी डिस्काउंट एरिया में। डिस्काउंट एरिया ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, फेयरवेल गैप भी हो सकता है, लिक्विडिटी एरिया भी हो सकता है। मार्केट इसमें टैप करे, जैसे ही मार्केट इसमें टैप करे यहाँ से आप बाय, एंड देन वेडनेसडे का और ये भी आपके पास किल जोन होनी चाहिए। लंदन किल जोन याद रख लें, जितने भी टेम्पलेट है ये किल जोन में वर्क करेंगी, ये बात याद में रख लें। तो यहाँ से वेडनेसडे में मार्केट किल जोन में टैप करे, वेडनेसडे थर्सडे एंड देन यहाँ से फ्राइडे आपका बाय। तो ये जस्ट आपके पास था मिड वीक रैली। इसके बाद नेक्स्ट फीचर चलते हैं, ये बुलिश प्रोफाइल थी, ये बियरिश प्रोफाइल थी, मिड वीक रैली। अब ये क्या सीन है? ये वही सीन है, मतलब मंडे और ट्यूसडे को मार्केट लो आए, आपने जस्ट यहाँ से फिर प्लॉट करनी है, यहाँ तक आपने फिर लगानी है। ये अब आपके पास क्या है? ये आपके पास कोई या डेली का स्विंग हाई से स्विंग लो तक आपने फिर प्लॉट करनी है। सही है, ये दोनों चीजों में से कोई भी आप मार्केट यहाँ से पाए जाए तो लाजिम है मार्केट में किसी प्रीमियम एरिया में जाना चाहिए। मार्केट जहाँ से प्रीमियम एरिया को ऑर्डर ब्लॉक को लिक्विडिटी एरिया या कोई फेयरवेल गैप में या कोई ब्रेकर ब्लॉक में टैप करे, एंड देन यहाँ से सेल ऑफ इन सिंपल ऑर्डर। ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगा टेम्पलेट ये वाला, और मंडे या ट्यूसडे को हाई और लो ऑफ द वीक, ये जो तीन टेम्पलेट हैं मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट इन्हीं को रिपीट करती है। मंडे और ट्यूसडे को लो मार्केट, ओवरऑल आप सेलर है, आपके बाय सेलिंग है, आपका जेन में है कि आपकी बियरिश इस तरह कैंडल क्लोज होगी, ओपन हाई लो एंड देन क्लोज। सही है, तो मार्केट क्या करेगी? ये ओपन यहाँ से ओपन, ये थोड़ा सा पहले मंडे को हाई जाएगी यानी कि ओपन, ये थोड़ा सा हाई देन लो एंड देन यहाँ पे आके क्लोज हो जाएगी। तो ये वाला आपके पास यानी कि सीन बनेगा। तो ये आपके किस तरह होगा? यानी कि मंडे और ट्यूसडे को मार्केट यहाँ तक लो आए, देन मार्केट वेडनेसडे को बुलिश की तरह मोमेंटम ले, कहाँ तक? किसी पीडीआरए तक, आप प्रीमियम पीडीआरए तक, एंड देन यहाँ से आप सेल देख सकते हैं। मीटिंग एंड हो चुकी है, टाइम एंड हो चुका है, कोई बंदा मीटिंग बना के जल्दी से भेज दे तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कोई बंदा भेज दे मीटिंग। शो हो रही है आप लोगों के पास? जी हो रही है, हो रही है। तो हम इस पे थे मिड वीक पर। तो मैं मिड वीक में ये बता रहा था, सिंपल है, मंडे और ट्यूसडे में जब मार्केट सेल आए, अब सेल आने के बाद आप याद रखें, सेल आने के बाद ये नहीं कि डेली में यहाँ से आपने बाइंग देखनी है किसी एरिया में, यार डेली नहीं, आप यहाँ से H1 या F15 का पीडीआरए भी मार्क कर सकते हैं।
M15 या H1 का PDRF यहाँ पे मार्क करें एंड देन आप लोग यहाँ पे देखें मार्केट H1 या M15 में यहाँ से बाय जा रही है, किसी PDRF में ऐड किया, यहाँ से आप लोग सेलिंग, अगर आपके ओवरऑल बाय सेलिंग के हैं तो मतलब ओवरऑल आप सेलर हैं, तो मंडे ट्यूसडे को लो एंड देन मार्केट यहाँ से बाय जाए एंड देन वेडनेसडे को आपके से हाई लगाए, सॉरी हाई कहा गया, वेडनेसडे को यहाँ पे मार्केट किसी प्रीमियम PDRA में हिट करे एंड देन यहाँ से सेल ऑन। तो ये चार हो गई और पांचवी आपके पास है, लेकिन मुझे इसकी समझ नहीं है कि ये क्यों अलहदा बताई है उसने माइकल ने, हालांकि जो मैंने आपको वेडनेसडे लो ऑफ द वीक लगाया है और हाई ऑफ द वीक लगाई ये सेम वही है, इसमें भी मंडे ट्यूसडे लो वेडनेसडे हाई ऑफ द वीक, उसमें भी यही है मंडे ट्यूसडे कंसोलिडेशन वेडनेसडे लो ऑफ द वीक। जो हम दूसरी पढ़ चुके हैं ये उसी के बारे है, इसके बारे में इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये मंडे और ट्यूसडे ये वेडनेसडे लो ऑफ द वीक, जो कि पहले यहाँ पे मैंने आपको दिखाई थी, ये क्लासिक वेडनेसडे, क्लासिक ये वेडनेसडे हाई ऑफ द वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हाई ऑफ द वीक या लो ऑफ द वीक। गॉट इट? तो ये थी आपके पास जस्ट टेम्पलेट, कौन सी टेम्पलेट? वीकली टेम्पलेट। अब इनको यूज किस तरह करना है? अब इनको आपने यूज इस तरह करना है, ये आपको बाइस बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प देती है। यहाँ पे लाइव चार्ट पे चलता हूँ और यहाँ पे चार्ट आ रहा है, ये आपके पास लाइव चार्ट है। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ आपके ओवरऑल प्राइस बाइंग के सेलिंग के हैं, मतलब आप ये ऐसी एक कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैंने आपको आईसीडी ये ओपन हाई लो क्लोज बताया था। अब देखिए ना आप लोग नेक्स्ट वीक यानी कि सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक ये नहीं होगा कि मार्केट ओपन होगी और सेलिंग आ जाएगी। अब आपने इस जेन में मुख्तलिफ तरह के टेम्पलेट रखने हैं, ठीक है? अब ये भी आप टेम्पलेट रख सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जो मैंने कहा अगर आप ओवरऑल सेलर हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये टेम्पलेट रखा करें कि मार्केट यहाँ से ओपन होगी मंडे ट्यूसडे को या वेडनेसडे को, यहाँ से हाई ऑफ द ये एंड देन यहाँ से सेल ऑफ ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, यहाँ से आके सेल ऑफ एंड यहाँ पे आके क्लोज हो जाएगी। तो ये आपके पास एक यानी कि नॉर्मल टेम्पलेट होता है आपका, जब एक नया वीक शुरू होता है तो आपके नए वीक के लिए एक ये बायस होते हैं। कौन से? मार्केट यहाँ से ओपन हो मंडे को, मंडे ट्यूसडे को हाई ऑफ द वीक लगाए ये यहाँ पे, ठीक है? आप ओवरऑल यहाँ से सेल रहे हैं, ओवर आपके बाय सेलेंगे, ये ट्यूसडे को हाई ऑफ द वीक एंड देन यहाँ से वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे लो। या ये भी हो सकता है, आप ये भी जेन में रख सकते हैं, आप ओवरऑल आपके बाय सेलिंग क्या है वीक के, आप ये भी सेन में रख सकते हैं मंडे ट्यूसडे कंसोलिडेशन, वेडनेसडे को हाई ऑफ द वीक, हाई कब लगे? से लंदन सेशन में लगे या फिर एनवाई सेशन में, ट्यूसडे को वेडनेसडे को हाई ऑफ द वीक लंदन सेशन में एंड देन यहाँ से सेल ऑफ लंदन में, न्यूयॉर्क में भी वेडनेसडे में भी सेल ऑफ एंड देन आपके पास न्यूयॉर्क वेडनेसडे एंड आपके पास थर्सडे और फ्राइडे भी सेल ऑफ। तो ये आप जब इस इन टेम्पलेट को जेन में रखेंगे, सही है, तो आपको एक बाइस क्रिएट करने में बड़े टाइम फ्रेम में बहुत आसानी होगी। मतलब आप ओवरऑल सेलर है, मार्केट पहले 2 दिन बाय जा रही है मंडे और ट्यूसडे, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई ट्यूसडे बाय जा रही है, ये जस्ट जुदा स्विंग बना रही है, आईएसटी पावर ऑफ 3 का वीकली भी हम करते हैं। मतलब मार्केट जो अभी मैंने आपको बताया, मार्केट ट्यूसडे या वेडनेसडे को हाई ऑफ द वीक लगे, मार्केट को हाई ऑफ द वीक लगाने जा रही है, देन मार्केट जरूर सेल आएगी। या ओवरऑल आप बायर हैं आप, यानी कि ये आपके, आपको मैं बाय का बता दूंगा एक, मतलब ये आप बाय आई एक्सपेक्ट वीकली की कैंडल, तो ये नहीं है कि ओपन होगी और यहाँ पे आके बाय क्लोज होगी, नहीं, मे बी मार्केट यहाँ से पहले सेल आए, यहाँ से ओपन मार्केट कंसोलिडेशन करे मंडे को, ट्यूसडे को मार्केट लो ऑफ द वीक लगाए एंड देन यहाँ से वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे बाय एंड यहाँ पे आके क्लोज, या फिर ट्यूसडे को लो लगाए या फिर यहाँ पे आके मार्केट वेडनेसडे को लो ऑफ द वीक लगाए। तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। दूसरी पॉसिबिलिटी जो ज्यादा बनती है टेम्पलेट, वो कैसे? यहाँ से ओपन हो मार्केट, थोड़ा सा मंडे को सेल जाए एंड देन यहाँ से बाय चली जाए, मंडे ट्यूसडे को बाय एंड देन मार्केट यहाँ से वेडनेसडे को सेल ऑफ हो, वेडनेसडे को यहाँ पे किसी पीडीआर डिस्काउंट पीडीआर आप बायर हैं तो किसी डिस्काउंट H1 H4 डेली के फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी एरिया में टैप करें वेडनेसडे को एंड देन यहाँ से थर्सडे और फ्राइडे आपका बाय एंड देन यहाँ पे आपके पास जो आपको मैंने विड वीक रैली वाली बताई थी। तो ये दो टेम्पलेट आपको मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलेंगे। आपको एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे लाइव चार्ट पे, फिर आपकी सवाल की तरफ ये पहले देख लें, मैंने थोड़ा सा ये मार्क किया हुआ है। अब ये देखें, ये मेरा मंडे से फ्राइडे तक, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, ये 5 दिन मेरे मार्क हुए पड़े हैं। तो हाई ऑफ द वीक कब लगा? ये देखें ना, ये आपके पास मंडे है, ये वाला ये मंडे था, और ये देखें मार्केट ट्यूसडे में मार्केट ने हाई ऑफ द वीक लगाया, हाई ऑफ द वीक मार्केट ने लगाया, मार्केट ने ये लिक्विडिटी पिक की एंड देन यहाँ से सेल ऑफ। तो ये कब हाई ऑफ द वीक लगा? मंडे ट्यूसडे को हाई ऑफ द वीक एंड देन सेल ऑफ। अगेन नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, वेडनेसडे को हाई ऑफ द वीक लगा, आप लोग ये देख सकते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हाई ऑफ द वीक एंड देन यहाँ से सेल ऑफ। गॉट इट? अगर आप यहाँ से देखें तो ये इधर आपके पास कौन सा टेम्पलेट बना है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास ये मंडे यहाँ से ओपन हुआ, ये पिछला जो वीक गुजरा है मंडे, ये आपके पास ट्यूसडे
और ये आपके पास वेडनेसडे को देखते हैं कि मार्केट ने आपको कोई यहाँ से, ये मैं इसका कलर यहाँ पे कर देता हूँ ये, एंड इसको मैं तमाम टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ से आपको ये वो मिड वीक रैली वाला है, ये देखते हैं वेडनेसडे को बाय की तरफ आपको मार्केट ने कोई ट्रेड दी या नहीं। आप जस्ट यहाँ पे जाएं H1 में, अगर मैं देखूँ क्लियर कट, पता है अपने आप कहाँ से फिर प्लॉट करनी है, इस हाई से लेकर इस लो तक, ये आपके पास क्लियर कट रेंज है। आप आपके पास देखें इसमें टैप किया ये प्रीमियम एरिया में, एंड आपके पास यहाँ पे क्या था, ये लिक्विडिटी एरिया था, ये आपके पास मिड वीक रैली वाला है। मिड वीक में वेडनेसडे वाले दिन आप देखें, मंडे ट्यूसडे मार्केट यहाँ से, ये मंडे और यहाँ से ट्यूसडे सेल आई, फिर वेडनेसडे को मार्केट ट्यूसडे और वेडनेसडे को यहाँ से पाई गई। यहाँ पे और कोई खास लिक्विडिटी नहीं थी, तो मार्केट ने यहाँ पे पहले लिक्विडिटी क्रिएट की एंड देन सेल ऑफ, एंड देन मार्केट ने लिक्विडिटी पिक की, एंड मार्केट ने टैप भी किस में किया, आपके उसमें क्या कहते हैं प्रीमियम एरिया में, एंड देन यहाँ से सेल ऑफ, एंड देन ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे तक मार्केट सेल ही रही। तो ये जो मिड वीक रैली वाला है और ट्यूसडे वेडनेसडे को हाई ऑफ द वीक, ये दो तीन जस्ट याद रख लें, बहुत आपके काम आएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही देखने को मिलेंगे। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से पीछे आ जाऊँ, तो ये मंडे, ये ट्यूसडे को हाई ऑफ द वीक, वेडनेसडे थर्सडे एंड देन फ्राइडे ओपन हाई लो, एंड देन यहाँ पे आके क्लोज, ये भी यानी कि ट्यूसडे को हाई ऑफ द वीक। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये मंडे, ठीक है, ये ट्यूसडे एंड देन ये वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, तो ये ट्यूसडे ये भी लो ऑफ द वीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे ट्यूसडे वेडनेसडे को आपको लो ऑफ द वीक या हाई, आप अगर आप ओवरऑल बुलिश हैं तो ट्यूसडे या वेडनेसडे को लो ऑफ द वीक वाला टेम्पलेट मिलेगा, अगर आप बियरिश हैं तो ट्यूसडे या वेडनेसडे को हाई ऑफ द वीक वाला आपको मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्पलेट मिलेगा। एंड आपके पास जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मैं ज़्यादातर प्रीफर करता हूँ, यूज़ करता हूँ, वो ये है मिड वीक रैली वाला, यानी कि जैसे कि यहाँ पे मैच वन में आया मिड वीक में मंडे ट्यूसडे सेल, एंड या मंडे बाय भी हो पड़ा, ट्यूसडे सेल, थर्सडे आपके पास किस में जाए, मिड वीक में जाए, यानी मिड वीक रेलिंग, यानी H1 या H4 की किसी डिस्काउंट प्रीमियम एरिया में जाए फॉर सेलिंग, डिस्काउंट में जाए फॉर बाइंग, तो वो आपके लिए एक अच्छा सेलिंग लेवल होगा, आपके लिए एक अच्छा सेलिंग एरिया हो। तो ये जस्ट आपके पास कुछ थे इंट्राडे प्रोफाइल जो मैंने आपको बताई, और ये कुछ है वीक, वो थी इंट्राडे प्रोफाइल, और ये है वीकली प्रोफाइल, वो डेली प्रोफाइल में आ जाता है, ये वीकली प्रोफाइल में आ जाता है, और ये जस्ट हम यूज करते हैं बायस क्रिएट करने के लिए, तो ये आपको बायस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, एंड